हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है महमूद गजनबी के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि महमूद गजनबी कौन था और महमूद गजनबी हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आता कहाँ से था, और महमूद गजनबी ने हमारे भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए और उसमें प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे। इस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं भारत में तुर्क आक्रमण की। तो भारत में तुर्क आक्रमण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे महमूद गजनबी के बारे में। और महमूद गजनबी के बारे में हम पढ़ेंगे 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक, क्योंकि महमूद गजनबी के द्वारा हमारे भारत पर सबसे पहले 1000 ईस्वी में आक्रमण किया गया था और महमूद गजनबी के द्वारा हमारे भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया गया था। जबकि महमूद गजनबी जो था वो कहाँ का निवासी था, तो वो तुर्क का निवासी था। लेकिन अफगानिस्तान में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था गजनी, और गजनी में उस टाइम पर चला करता था यामिनी वंश, जिसको हम गजनी वंश भी बोल सकते हैं। और यामिनी वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अल्पतगीन, और अल्पतगीन का ही एक गुलाम और दामाद हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और ये सुबुक्तगीन जो था यही महमूद गजनबी का पिता था, और इस सुबुक्तगीन के द्वारा ही तुर्कों की ओर से हमारे भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था। लेकिन बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं और वे ये कहते हैं कि हमारे भारत पर तुर्कों की ओर से जो सबसे पहले आक्रमण किया गया था वो महमूद गजनबी के द्वारा किया गया था, लेकिन सुबुक्तगीन के द्वारा हमारे भारत पर सबसे पहले तुर्कों की ओर से आक्रमण किया गया था। तो हम इसके बारे में ही जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि 986 ईस्वी में भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ, और ये जो तुर्क आक्रमण था वो किसके द्वारा किया गया था, वो सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था, महमूद गजनबी के द्वारा नहीं किया गया था। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, एग्जाम में आता है। लेकिन हम बात करते हैं कि जो ये सुबुक्तगीन था इसने हमारे भारत के कौन से हिस्से पर आक्रमण किया था। तो इसने काबुल घाटी पर आक्रमण किया था, और काबुल घाटी में उस टाइम पर चला करता था हिंदू शाही वंश, जबकि हिंदू शाही वंश का शासक हुआ करता था जयपाल। और काबुल घाटी की कैपिटल या फिर राजधानी हुआ करती थी पेशावर। जबकि जैसे ही सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है 997 ईस्वी में, तो इसका उत्तराधिकारी या फिर यामिनी वंश का अगला शासक बन जाता है सुबुक्तगीन का बेटा, जिसका नाम है महमूद गजनबी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद महमूद गजनबी 997 ईस्वी में गजनी वंश या फिर यामिनी वंश का अगला शासक बना। और जैसे ही महमूद गजनबी यामिनी वंश का अगला शासक बनता है तो ये गद्दी पर बैठने से पहले ही शपथ लेता है कि ये भारत पर हर साल आक्रमण किया करेगा, जिसके कारण महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिसमें कुछ प्रमुख आक्रमण हैं जो कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, और वो किया गया था भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पर। और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र का उस टाइम पर शासक हुआ करता था जयपाल, और यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी या राजधानी हुआ करती थी पेशावर। जबकि वेहिंद का प्रथम युद्ध होता है, और वेहिंद का प्रथम युद्ध जो होता है वो 1001 ईस्वी में होता है, जो कि महमूद गजनबी और जयपाल के बीच में होता है। और महमूद गजनबी इस वेहिंद के प्रथम युद्ध में विजयी हो जाता है, और जयपाल यहाँ पे क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। लेकिन इतिहासकारों का ये कहना है कि वेहिंद के प्रथम युद्ध में जैसे ही जयपाल पराजित हो जाता है और महमूद गजनबी जीत जाता है, तो महमूद गजनबी के द्वारा जयपाल की मजाक उड़ाई जाती है, जयपाल का मजाक बनाया जाता है, जिसके कारण जयपाल को अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है और ये क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है।
लेकिन हम बात करेंगे कि जो महमूद गजनबी है वो भारत पर आक्रमण किया क्यों करता था, उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य हुआ करता था हमारे भारत पर आक्रमण करने का, वो हुआ करता था धन लूटना और मूर्ति पूजा को नष्ट करना, जिसके कारण महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है और बुत किशन भी कहा जाता है। जबकि कुछ अन्य और आक्रमण है महमूद गजनबी के, जैसे कि 1006 ईस्वी में नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। और नगरकोट मंदिर जो है वो कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जबकि 1008 ईस्वी में वेहिंद का द्वितीय युद्ध होता है और वेहिंद का द्वितीय युद्ध जो है वो महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच में होता है। और इस युद्ध में भी महमूद गजनबी जो है वो जीत जाता है और आनंद पाल जो है वो पराजित हो जाता है। जबकि आनंद पाल जो है वो किसका पुत्र हुआ करता था, तो वो जयपाल का ही पुत्र हुआ करता था। कौन, आनंद पाल। जबकि और कुछ प्रमुख आक्रमण है, जैसे कि 1014 ईस्वी में 1014 ईस्वी में स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में। और स्थानेश्वर महादेव मंदिर में ही चक्र स्वामी की मूर्ति है और चक्र स्वामी किनको कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। और इनकी मूर्ति को क्या किया था इसने, महमूद गजनबी ने तोड़ दी थी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है महमूद गजनबी का, वो माना जाता है 1025 ईस्वी में, जो कि 16वां आक्रमण था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। तो आपको याद रखना है कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। और उस टाइम पे गुजरात का शासक हुआ करता था भीम प्रथम। और जैसे ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर में से ये धन संपत्ति लूट कर ले जा रहा था, सोना ले जा रहा था, तो जो सोमनाथ मंदिर है उसका एक सोने का दरवाजा था और उस दरवाजे को वो लेकर जा रहा था लूट कर। लेकिन राजस्थान और हरियाणा के पास इसकी भिड़ंत होती है जाटों से। तो जाटों से भिड़ंत हो जाती है इसकी, तो वो क्या करते हैं, जो जाट होते हैं वो जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जो गेट हुआ करता था सोने का बना हुआ होता था, वो जाट इससे क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। जिसके कारण महमूद गजनबी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और 2 साल बाद ही ये अंतिम आक्रमण करता है 1027 ईस्वी में, जो कि करता है जाटों पर। लेकिन 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं महमूद गजनबी के बारे में। हालांकि महमूद गजनबी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इसने उपाधि ली थी किसकी, सुल्तान की, और गाजी की उपाधि ली थी। तो ये भारत में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी और गाजी की उपाधि ली थी। तो आपको ये भी क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसके बाद इसके टाइम में ही कुछ प्रसिद्ध लेखक आए थे और वे प्रसिद्ध लेखक जो हुआ करते थे उनके नाम क्या क्या हुआ करते थे, देखिए। जैसे कि नंबर पहले पे है अलबरूनी, दूसरे पे है फिरदौसी एंड थर्ड नंबर पे है बेहाकी। तो महमूद गजनबी के जब आक्रमण कर रहा था महमूद गजनबी हमारे भारत पर 1000 से लेके 1027 ईस्वी के बीच में, तो कुछ प्रसिद्ध लेखक थे, इतिहासकार थे, जैसे कि अलबरूनी, फिरदौसी और बेहाकी। जो अलबरूनी है उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद। जबकि फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी शाहनामा एंड बेहाकी के द्वारा लिखी गई थी तारीख ए सुबुक्तगीन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। और दोस्तों एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो महमूद गजनबी के बारे में आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में मोहम्मद गोरी वाला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।